नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में। राकेश, झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। ठंडी हवाओं के साथ साथ घने कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत आधे राज्य में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा के कारण सुबह और शाम कनकनी बढ़ रही है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों का तापमान भी गिर गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी सर्दी का सितम काफी देखने को मिल रहा है। वहां पर तापमान कितना है और ठंड ने जनजीवन को कितना प्रभावित किया वहां पर? देखिए, बीते कई दिनों से लगातार रांची राजधानी समेत राज्य के आधे जिलों में कोहरे का कहर बरपा रहा है। कोहरा जो है, घना कोहरा सुबह देखने को मिल रहा है। हालांकि शाम से ही कोहरा गिरना शुरू हो रहा है और सुबह करीब 8 से 9 बजे तक के कोहरा रह रहा। अगर राजधानी रांची की बात करें तो शहर को छोड़कर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे टेम्परेचर रात में 15 डिग्री से नीचे चला जा रहा है। कांके क्षेत्र की बात करें तो 5 डिग्री के नीचे टेम्परेचर वहां रह रहा है। हालांकि हल्की धूप दिखाई दे रही है रांची राजधानी में, लेकिन उसके बावजूद जो ठंड हवाएं चल रही है उससे जो है ठंड बढ़ी हुई है। हम तस्वीरें अगर रांची राजधानी की सड़कों की दिखाएं तो अभी जो है हल्की धूप दिखाई दे रही होगी तस्वीरों के माध्यम से, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं, हवाओं से जो ठंड है वो लगातार महसूस होती दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि 25 दिसंबर तक किसी तरह के मौसम में कोई बदलाव होने के आसार नहीं हैं, क्योंकि जो शुष्क मौसम बना हुआ है वो 25 तारीख तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। उसके साथ ही साथ जो झारखंड के मध्यम इलाके हैं, जो मध्यमवर्ती इलाके हैं, वहाँ पर घने कोहरे रहने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर किया है। और कल जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक सूचना जारी करते हुए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया, वहीं रांची, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा और जो आसपास के जिले हैं वहां पर घने कोहरे होने के आसार जताए थे। हालांकि चाईबासा, जमशेदपुर एरिया में भी कोहरे छाए रहने के आसार मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए थे। वहीं अगर हम जो मध्यवर्ती जिले की लगातार बात कर रहे हैं, वहां पर सबसे अधिक ठंड का असर दिखने की जो है कि अनुमान मौसम विभाग ने लगाए हैं। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग की ओर से जो अनुमान लगाए गए हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो मौसम में काफ़ी ठंड है और लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और हवाओं की वजह से ठंड में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जो रात का समय है, रात के समय में सबसे अधिक टेम्परेचर जो है नीचे आ रहा है। इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि राज्य के सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है ठंड को लेकर और सतर्क रहने की अपील की है। जी राहुल, क्या लगता है कि मौसम विभाग के मुताबिक तापमान और भी कितना नीचे जा सकता है और बढ़ती ठंड के कारण स्कूलों की टाइमिंग में क्या कोई बदलाव किया गया है? उनके सेहत को देखते हुए क्या स्कूलों में कोई छुट्टी भी की गई है? किस तरह पठन पाठन पर भी जो असर है वो देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, अगर अभी तक की बात करें तो अभी स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई है, लेकिन समय में बदलाव किया गया। जो सुबह 7 बजे स्कूल खुलते थे उनके टाइमिंग में बदलाव करके 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है। उसके साथ ही साथ मौसम विभाग और जिला प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि अगर मौसम में थोड़ा और बदलाव देखने को मिलता है तो एक निर्णय लिया जाएगा कि स्कूलों को बंद करना है या खुला रखना है। अगर हम मौसम विभाग के एडवाइजरी की बात करें तो अभी तक का जो अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग की ओर से कि 25 तारीख तक लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उसके बाद ही कुछ मौसम साफ होने के आसार है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि किसी तरह का तापमान में बदलाव 25 तारीख तक होने के आसार नहीं है और न्यूनतम जो तापमान रहेंगे रांची राजधानी के वो 20 डिग्री से कम रहेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में जो ठंड का सितम है वो जारी है और आने वाले दिनों में बिल्कुल लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। राहुल, एक बात और कि यहाँ पर दिन तो गुजारना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन सड़कों पर जो लोग ठेले चालक, रिक्शा चालक होते हैं, रात काटना उनके लिए कोई चुनौती से कम नहीं होती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन, निगम प्रशासन की तरफ से उनके लिए क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं?
हाँ बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरीके से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो ही जाता है ठंड के मौसम में, और ठंड का जो सितम है रात से ही जो शाम से बढ़ना शुरू हो रहा है राजधानी से, वो लगातार रात तक जारी रह रहा है। जिनके पास छत नहीं है उनके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। आश्रय गृह बनाए गए हैं, कई जगह अस्थायी आश्रय गृह बनाए गए हैं, और उस आश्रय गृह में जो तैनात लोग हैं रात के समय में चौक चौराहों पर भ्रमण करते हैं, और जो लोगों के पास छत नहीं है, जो लोग खुले आसमान में रात बिताने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करके वो आश्रय गृह में ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें छत देने का काम करते हैं, उन्हें वहाँ पर बिस्तर देने का काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से एक सराहनीय कदम उठाया गया है कि ठंड के मौसम में कोई खुले आसमान के नीचे न रहे। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ठंड का सितम बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में और भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, और जो कोहरे की मार है और भी आम लोगों को झेलनी पड़ेगी। राहुल, सुबह के वक्त अगर बात कुहासे की जाए तो क्या कुहासा भी लगातार देखा जा रहा है? क्योंकि अब यातायात व्यवस्था में काफ़ी इससे एक तरह से देखा जाए तो ये बाधित होता है और दुर्घटनाओं की संभावना भी लगातार बनी रहती है। देखिए, अगर सुबह की बात करें तो सुबह के समय में राकेश घना कोहरा राजधानी रांची में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। करीब 8 बजे के बाद कोहरा हल्का हल्का छटना स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम बात करें आपको धुंध की तो आपको धुंध दिखाई देगी अभी भी, और धुंध जो है वो दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि जो कोहरा है पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। हालांकि हल्की धूप आपको जरूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको हवाएं भी दिखाई दे रही होंगी। जो हवा है वो चल रही है, इससे जो है ठंड लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और जो सर्द हवाएं चल रही हैं इससे कहीं न कहीं तापमान में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि हल्की धूप होने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत महसूस तो हो रही है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं की वजह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि जब हवा चलती है ठंड के मौसम में, वैसे समय में जो है जो धूप होती है उसका असर कम होता है। तो कह सकते हैं कि जो कोहरा है, कोहरा तो सुबह के समय में 8 से 9 बजे तक के आसपास तक रह रहा है, लेकिन कोहरा छटने के बाद धुंध जो है आसमान में फिर भी दिखाई दे रही है, और जो सर्द हवाएं चल रही हैं उससे ठंड लगातार बढ़ती नजर आ रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रिया राहुल, खबर पर अपडेट के लिए आपका। तो ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि खासकर सुबह के वक्त जब कुहासे का समय होता है, तो वैसे भी यातायात व्यवस्था से अगर आप जुड़े हुए हैं, सड़कों पर वाहन को चला रहे हैं, तो सतर्कता से वाहनों को चलाएं, हेडलाइट्स गाड़ी की ऑन रखें ताकि कोई हादसा आपके साथ ना हो।